राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम भी व्यस्त ही हैं, हम भी व्यस्त ही चलते हैं, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा टाइम निकाल के अपना काम कर ही लेते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का खाना पानी हो गया? हमारा तो हो गया भाई, शाम का टाइम है तो खा पी लिए काम धाम करके। आप लोग बताइए, आप लोग खा पी लिए? कैसे हैं? स्वस्थ वस्थ है ना? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। बाकी देखिए कोई पॉइंट नहीं है बात करने की, बस हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। बात ऐसे कर रहे हैं कि हम आप लोगों से, क्योंकि कितना दिन हो गया हम लोगों से बात किए हुए, तो मैं सोची आज बैठे बैठे बात ही हो जाए आप लोगों से और ब्लॉग भी हमारा तैयार हो जाए। तो अभी तो देखिए हम अपना रूटीन बता रहे हैं। सुबह से हमने क्या क्या किया है आज। सुबह उठी मैं 4:30 बजे, 4:30 बजे उठी, झाड़ू पोछा की। उसके बाद मैं खाना वाना बनाई जो बनाना था। उसके बाद फिर हम गए काम करने। काम करके लौटे हम शाम को, सुबह के गए, शाम को काम करके लौटे हैं। तो घर में आने के बाद बच्चे ट्यूशन गए थे। फ़िलहाल तो इस टाइम आ गए हैं ट्यूशन व्यूशन करके। वो लोग एक मोबाइल पे बिजी हैं। आप लोग देख ही रहे हैं स्क्रीन में, साइड में मोबाइल चल रहा है। हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, मोबाइल चल रहा है। और छोटी वाली मैडम जो है हमारे, वो गेम खेल रही थी, तो गेम वूम खेल रही हैं, लेटी हुई हैं, आराम कर रही हैं। बड़ी वाली जो हमारी मैडम है, मतलब मेरी बेटी, वो अब गेम खेल रही हैं। तो मोबाइल का ऐसे इस्तेमाल करते हैं लोग, और हम क्या बताएं अपना हाल। हमें तो टाइम ही नहीं मिलता मोबाइल चलाने के लिए। पूरे दिन मोबाइल रखा रहता है हमारा। फिर भी उतना लाइव चला नहीं पाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम हमारा नेटवर्क स्लो हो जाता है, इसलिए हम लाइव उतना चला नहीं पाते हैं। तो फिलहाल मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था ना कि मैं गांव जाने वाली थी, तो नहीं गई। तो हम नहीं गए। जो शादी होने वाली थी हमारे घर, वो तो एक शादी हो गई, 5 फरवरी को था, वो तो हो गई। और एक और शादी हम है जो 20 फरवरी को है, तो उसमें भी हम नहीं जाएंगे। और एक रिश्तेदारी में है 25 फरवरी को, उसमें भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों का पेपर शुरू होने वाला है, इसलिए हम जाएंगे, न गए थे और न जाएंगे। अब हम जाएंगे, देखेंगे गर्मियों में जाएंगे, जब बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएगा, जब भी हम जाएंगे। तो जब तक तो अभी 2-3 महीने हमें यहीं रहना है, आप लोगों के साथ ही ऐसे ही जीवन यापन करना है। और सच पूछे तो हमारा भी मन बहुत हो रहा है कि हम भी जाके थोड़ा घूम आएगा, लेकिन क्या करेंगे, जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें, अपने हिसाब से तो हम चल नहीं सकते। और आप लोग सपोर्ट जैसे आज तक सपोर्ट करते हुए आए हैं, आप आगे भी आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए हमें। और देखिए, हमारी गलती है, दूसरों की गलती नहीं है। जब तक हम ब्लॉग नहीं बनाएंगे, जब तक हमें मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ब्लॉग ही ज़्यादा मायने रखता है। शॉर्ट वीडियो से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ब्लॉग हम डाल नहीं पाते हैं टाइम की वजह से। जब टाइम मिलता है कभी कभी तो डाल देते हैं। आज भी हम आए थे 7 बजे छुट्टी करके, 7 बजे आए तो हमारा मोबाइल चार्ज नहीं था, तो फिर मोबाइल चार्ज में लगाए। उसके बाद थोड़ा अभी चार्ज में ही है, चार्ज में ही लगा के हम ब्लॉग बना रहे हैं। फिलहाल तो ठंडियाँ अब धीरे धीरे ख़त्म ही हो रही हैं, गर्म दिन हो रहा है। तो जो हम कपड़ा भी फैला के रखे हैं, कम्बल स्वेटर ये वो, मैं सोच रही हूँ 2-4 दिन 10 दिन और बीत जाए, थोड़ा और गर्म दिन हो जाए, उसके बाद धो धा के रख देंगे उसको। नहीं तो ऐसे फेंका रहेगा इधर उधर, क्योंकि गर्मी में तो यूज होगा नहीं।
तो थोड़ा और 2-4 दिन 10 दिन हो जाए तो फिर हम सारे ठंडियों के कपड़े धो धा के पैक करके रख देंगे, अगली सर्दियों में निकालेंगे। उसके बाद तो चलेगा गर्मियों का सीज़न। तो गर्मियों के सीज़न में तो हल्का ही कपड़ा चलता है। तो अब हम खरीदारी करेंगे गर्मियों के कपड़े का। अभी ठंडियों में तो ठंडियों के कपड़े का खरीदारी किए, अब करेंगे गर्मियों के कपड़ों का खरीदारी क्योंकि अब गर्मियों के कपड़े चाहिए। फिलहाल तो जो है उसी पे काम चल रहा है। और बहुत मारूंगी, मोबाइल चल रहा है तुम्हारा। और ये मेरी बड़ी वाली बेटी है, देखिए छिपके वो चला रही है, गेम खेल रही है। बाकी हमारा जो जाने के लिए सूटकेस पैक था, ये हमारा साइड में है, रखा हुआ है सूटकेस पैक करके। जाने के लिए हम पैक किए थे कि जाएंगे गांव, तो नहीं गए। तो अभी ऐसे ही है, कुछ निकाले नहीं उसमें से, क्योंकि अब जाएंगे जब निकालेंगे, जब जाना होगा तो। अभी तो मैं आई हूँ जब काम से, तो मेरी छोटी वाली बेटी है जो है कि मुझे चाय बना के दी, ब्रेड चाय दी, तो मैं चाय पी, ब्रेड खाई। अभी वो आराम कर रही हैं, उठेंगे तो फिर पढ़े लिखेंगे। और अभी इनके पापा आए हुए नहीं हैं, अभी काम पे हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही बैठे हैं। अभी हम खाना पीना भी, चाय वाय तो पिए हैं पर खाना नहीं खाए हैं। इनके पापा आते हैं जब हम लोग खाना खाते हैं, तो आएंगे तो खाएंगे पिएंगे। फिलहाल तो ठंडियों में देखिए, ठंडियों में हमारे यहाँ साग सब्जी थोड़ा सस्ती थी, तो बहुत अच्छा था। ठीक है, अब होने लगा थोड़ा गर्म दिन, अब दिन गर्म होने लगा तो अब सब्जियों के जो रेट हैं ऊपर भागने लगे। ठीक है, अब बढ़ने लगे सब्जियों के रेट। तो अब हमें महंगा लग रहा है कि इतना महंगा सब्जी, पर खाने के लिए तो खरीदना ही पड़ेगा, नहीं खरीदेंगे तो खाएंगे क्या। आलू भी चल रहा था थोड़ा सस्ता ही, तो अब उसके भी रेट बढ़ेंगे, जो कि अब गर्मियों में हमारा ज़्यादातर गरीब बंदे हैं तो क्या खाएंगे। ज़्यादातर हमारा गर्मियों में चलेगा चना, सोयाबीन, दाल, आलू, यही सब चलेगा। बेसन की सब्जी हो गई, ऐसे ही काम चलाते हैं हम लोग गरीब बंदे गर्मियों में। ठंडियों में तो थोड़ा सस्ता रहता है तो खरीद लाते हैं हरी सब्जी, पर गर्मियों में महंगा आता है तो हम उतना खरीद नहीं पाते। तो यही सब हमारा चलता है, कभी सोयाबीन आलू बना लिया, कभी चना आलू सोयाबीन बना लिया, कभी बेसन की सब्जी बना लेंगे, कभी कढ़ी बना लेंगे, कभी दाल बना लेंगे। ऐसे ऐसे चलेगा हमारा गर्मियों के सीज़न में खाना पीना। फिलहाल तो जितना ठंडियों में खाना अच्छे से खाया जाता है और जितना स्वाद आता है, उतना गर्मियों के खाने में स्वाद नहीं आता, ना अच्छे से खाया जाता है। तो हाँ देखिए, मेरी संडे को मेरी छुट्टी थी। संडे को छुट्टी थी, तो जो मेरी गली की जनानियाँ हैं ये सब बोलती हैं कि कपड़े वाला आता है तो अच्छे अच्छे कपड़े लेके आता है। तो फिर मैं सोची मैं भी अपने लड़कियों के लिए कपड़े गर्मी के खरीद लूँ। तो इन लोगों ने 4 सूट पसंद कर लिया, तो 4 सूट हमने ख़रीदा। फ़िलहाल तो अभी हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रखे हुए हैं हम बंद करके सूटकेस में। किसी दिन कटिंग वटिंग कर लिए हैं, बस सिलना है। तो किसी दिन अगर हम निकालेंगे सूटकेस में से तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि हमने कैसे कैसे सूट लिए हैं। हल्के हल्के सूट हैं, कम पैसे वाले, सही रहता है, तो इस करके हमने हल्के हल्के लिए हैं, जो गर्मियों में चल जाएगा। और हमने एक दिन साड़ी भी लिया था, जो कि हमें गांव जाना था, तो हमने साड़ी की खरीदारी की थी। ज़्यादा महंगी तो नहीं है, सस्ती हैं, पर हाँ रेगुलर यूज करने लायक है। तो मैंने साड़ी उसमें से लिया था, साड़ी लिया था, जो कि मुझे शादी में जाना था। तो शादी में जाना था तो इसलिए मैंने साड़ी लिया था, तो देने लेने के लिए तो फिर मैं गई नहीं, तो वो साड़ी ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें से अपने लिए भी एक
सिलाई कर लूँ ब्लाउज और फॉल वॉल लगा लूँ। घर पहनने के लिए हल्की सही है, जाऊँगी घर तो पहनूँगी उसमें से एक, और एक दो यहीं छोड़ दूँगी ताकि कोई काम या कोई ज़रूरत पड़ेगा तो पहनेंगे। और लेके जाएंगे तो फिर ले जाएंगे, 2-3 ले जाएंगे उठा के गाँव भी। वहाँ भी रखा रहता है तो कभी अचानक से जाना आना पड़ता है, तो रहता है तो सही रहता है, तो उसमें से देखूँगी 2-3 लेके जाऊँगी गाँव। बाकी तो हमारे कपड़े वहाँ पर भी रखे रहते हैं, गांव में भी बहुत हमारे कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि जो भी मैं तो यहाँ सूट ही पहनती हूँ, गांव में साड़ी पहनती हूँ। तो जो भी यहाँ छठ पूजा पे या फिर हमारा जीतिया व्रत आता है उस पे साड़ी खरीदती हूँ, रखा रहता है, तो फिर गांव जाती हूँ तो लेके जाती हूँ, वहीं रख के आ जाती हूँ। ऐसे ऐसे करके वहाँ भी मेरे कपड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो फ़िलहाल तो इस बार जाऊँगी तो मैं कपड़े कुपड़े नहीं खरीदूँगी अपने लिए। अगर जाऊँगी तो जाने का तो प्रोग्राम है, पर देखिए तो जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। अगर जाऊँगी तो जो रखा है उसी में से यूज करूँगी। फ़िलहाल तो जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया हमें गांव गए हुए, तो हम सोच रहे हैं गांव जाएंगे तो सही रहेगा, थोड़ा घूम फिर लेंगे, बच्चे भी घूम लेंगे। अब देखिए तो क्या होता है, इनके पापा क्या बोलते हैं। फ़िलहाल तो इनके पापा का विचार बन रहा है कि अकेले जाएं, पर मैं सोच रही हूँ कि इस बार अकेले हम जाने नहीं देंगे, हम भी साथ में ही चलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी शादी तो था घर में, पर मेरा मन भी नहीं हो रहा था उस शादी में जाने का, जब तो इसी करके बच्चों के पढ़ाई की वजह से हम नहीं जा पाए। फ़िलहाल तो हाँ, देखिए कितने मतलब कितना सब दिखा रहा है आजकल न्यूज़ में, काट मार का, छोटे छोटे बच्चियों के साथ छेड़खानी का, ये सब कितना गंदगी समाज में फैला है, कितना गंद मचा हुआ है। देख के सुन के दिमाग घूम जाता है कि इंसान इतना हद तक गिर जाता है कि मतलब उनको ये भी नहीं दिखाई देता, ये भी नहीं समझ में आता कि वो कर क्या रहा है। जानवर जैसा काम इंसान कर रहा है आज के ज़माने में। इतना कलयुग का असर हो गया है इंसान पे, जहाँ देखो वहाँ लड़ाई झगड़ा मार काट ये वो, यही सब मचा हुआ है आजकल के ज़माने में। इससे अच्छा तो पहले था, इतना मतलब दरिंदगी नहीं थी, इतना गुंडा ही नहीं था। मोबाइल निकाला सरकार ने कि इंसान की सेफ्टी रहेगी, मतलब बातचीत हो जाएगा, इंसान कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्या करा क्या नहीं करा, हाल चाल मिल जाए। पर मोबाइल का दुरुपयोग होने लगा। मोबाइल में क्या क्या दिखाता है, क्या क्या बना चढ़ा देते हैं, और वही सब देख के इंसान पागल हो रहा है। किसी को मार दे रहा है, किसी को काट दे रहा है, किसी को जला दे रहा है, कुछ कर दे रहा है, कुछ कर दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इंसान आज के ज़माने में खिलौना बन गया है। इंसान इंसान नहीं रहा है, इंसान ही इंसान के लिए खिलौना बन गया है। किसी की ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है किसी की भी नज़र में। कोई भी रहे वो सोचता है कि जो है वो हम ही हैं। कोई भी हो, जिनके पास 2 पैसे हो जाते हैं ना, जो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, वो सोचते हैं कि बस हम ही हम हैं दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तो वो अपने आगे किसी को नहीं कुछ समझते हैं, और अंत बोलते हैं कि अंत भला, तो वही वो दरिंदगी पे उतर जाते हैं। सोचते हैं कि हम ही हम हैं और बाकी उनके लिए
जो भी इंसान है वो खिलौना बन जाते हैं। क्या करेंगे, ज़माना ऐसा हो गया। बाकी देखिए, कोई भी हो, किसी के माँ बाप हो, बच्चे हो, बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक डर बना रहता है कि हमारे बच्चे सेफ हैं कि नहीं है। और चाहे किसी के भी बच्चे हों भाई, कोई भी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, ट्यूशन भेज रहा है, तो अच्छे से जांच पड़ताल करके ही बच्चों को स्कूल या ट्यूशन भेजें। वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के उनके घर में कौन कौन है, उनका एरिया कैसा है, ये सब जांच पड़ताल करने के बाद ही बच्चों को ट्यूशन भेजें आप लोग। क्योंकि देखिए, समय सही चल नहीं रहा है, ठीक चल नहीं रहा है। और कि आज के ज़माने में हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, किसी पर भी नहीं विश्वास कर सकते। इसलिए हमें आज के ज़माने में खुद ही सावधान और सतर्क होके रहने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो कोई कितना हो अच्छा बन के आए, कितना हो प्यार से बात करें, आप उन पे विश्वास ना करें और जांच परख के ही किसी पे विश्वास किया करें। या फिर बच्चों को किसी के साथ भेजें तो जांच परख के ही भेजें। क्योंकि जिन पे हमें विश्वास रहता है ना, अक्सर वही धोखा देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे घर के हैं या फिर हमारे पड़ोस के हैं, तो वही लोग विश्वास तोड़ते हैं, धोखा देते हैं। इसलिए किसी पे इतना आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। और आज के ज़माने की हकीकत में बता रही हूँ। देखिए, भाई भाई बने थे एक दूसरे का दुख बांटने के लिए, लेकिन विपत्ति बांटने के लिए। लेकिन आज के ज़माने में भाई भाई की संपत्ति बांट रहे हैं। अगर देखिए, कोई भी भाई भाई का हक खाता है ना, तो वो कभी ना सुखी रहता है ना कभी खुश रहता है। क्योंकि वो जो हक खाता है, जो भाई का जिसने हक खाया है, वो किसी ने सुखी नहीं रहा है। रावण हो, बाली हो, सुग्रीव हो, कोई भी हो, सुखी नहीं रहा है। इसलिए सुखी नहीं रहा है कि भाई का हक आप खा रहे हो, तो उस भाई का जो आत्मा है, उसकी जो रूह है, वो तड़प रही है, वो रो रही है, वो बद्दुआ दे रही है। उसके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। वो तो जो संपत्ति भाई का है, वो भाई के बच्चों का है, तो वो भाई के बच्चों का भविष्य है। क्योंकि उसी संपत्ति से तो पढ़ेंगे लिखेंगे। हाँ, तो अगर वो नहीं पढ़ लिख पाएंगे, उनका भविष्य खराब होगा, तो वो बद्दुआ ही देंगे। तो वो बद्दुआ ना भाई को खा जाएगा। इसलिए कभी भी ना गलती से भी भाई की संपत्ति नहीं हड़पनी चाहिए और भाई का हक नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जिसने भी खाया है भाई की संपत्ति या भाई का हक, वो यहीं इसी दुनिया में भोग के गया है। तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग भाई का संपत्ति ना खाएं, नहीं तो सबसे बड़ा पाप यही होता है। बोला जाता है कि महापाप होता है गाय गौ माता का, लेकिन उससे बड़ा पाप होता है भाई की संपत्ति खाना। और हाँ, दूसरी बात, देखिए, समय इंसान से क्या नहीं करा देता है। पहले के मैं अपनी ही बात बता रही हूँ। देखिए, पहले मेरे हालात ऐसे हालात थे कि मेरे शरीर पर मतलब ढंग के कपड़े नहीं रहते थे। मैं ऐसी ज़िंदगी जी हूँ, शरीर पे ढंग के कपड़े नहीं रहते थे। और 2-2, 3-3 साल मैं मायके में पड़ी रहती थी। ना मुझे कोई खोजने वाला रहता था, ना कोई पूछने वाला, जिंदा है या मर गई, कोई मतलब नहीं रहता था। मैं मायके में ही पड़ी रहती थी। और 2-2, 3-3 साल में एक ही साड़ी को धो धो के सुखा के पहनती रहती थी। लेकिन
मेहनत मैं तभी करती थी, जितना मैं आज मेहनत करती हूँ उतना मेहनत तभी करती थी, लेकिन घर में करती थी तो वहाँ से कौन पैसा देगा, कोई नहीं देगा। और शादी के बाद चाहे किसी की भी बेटी हो, मायके में आके बैठ जाती है ना, तो उसका कोई कदर नहीं होता मायके में उस बेटी का, तो देगा कौन। वो तो ऐसे ही बोझ बन जाती है कि यहीं यहाँ शादी करने के बाद भी यहीं आके बैठी है। तो और देखिए, अगर कोई भी लड़की हो शादी के बाद अगर उसका पति अच्छा मिल गया तो उसको मान सम्मान मायके से भी मिलेगा और ससुराल से भी मिलेगा। और अगर पति शराबी निकल गया, नशेड़ी निकल गया, जुआ खेलने वाला निकल गया, तो फिर ना उसको मायके से मान सम्मान मिलता है और ना ससुराल से मिलता है। उसकी ज़िंदगी तो मानो कि नर्क हो जाती है, क्योंकि पति के दम पे ही एक पत्नी उछलती है, कूदती है, और उसी के दम पे समाज में सिर उठा के वो चलती है। लेकिन जब वही नहीं अच्छा निकलता है ना, तो फिर तो ज़िंदगी नर्क बन जाती है। क्योंकि जब अपना पति नहीं रास्ते पे आता, नहीं सही ढंग से रखता, नहीं इज्जत करता, तो दुनिया वाले भी इज्जत नहीं करते हैं, कदर नहीं करते हैं। इसलिए कि ये बात होने लगती कि ये ऐसी होती तो इसका घर वाला इसको ठीक से रखता, ये ऐसी है इसीलिए इसका घर वाला ठीक से, जो कि उसकी कोई गलती नहीं रहती है, सारी गलती घर वाले की रहती है। लेकिन फिर भी ताना एक औरत ही सुनती है, पति नहीं सुनता ताना, ताना औरत ही सुनती है। ऐसी है जब भी तो इसका घर वाला अच्छे से नहीं रहता, इसको खर्चे नहीं दो, ये नहीं देता, वो नहीं देता, जो कि गलती पति की रहती है सारी, फिर भी ताने पत्नी सुनती है। ससुराल में भी चाहे कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, पूरे दिन पूरे रात तुम काम करते रहो, लेकिन कभी भी सास ये नहीं बोलेगी कि मेरी बहू काम करती है, या फिर मेरी बहू मेहनती है, या फिर मेरी बहू अच्छा काम करती है। सास एक शब्द नहीं बोलेगी। आप जितना काम करोगे, जितना करोगे, उतना ही सास के लिए कम रहेगा, उसको लगेगा कि ये काम करती ही नहीं है। और अगर पति अच्छा हो, टाइट हो, थोड़ा आपको अच्छे से रखे, तो डर के मारे सास काम नहीं खोजेगी, तो वैसे ही बोलेगी बहू अच्छी है, क्योंकि बेटे से डर है। और अगर पति सही ना हो आपका, तो उसकी माँ को कोई डर ही नहीं है। फिर तो अपने बेटे से भी मरवाएगी, अपने बेटे से भी मरवाएगी, एक किस जोड़ के, ऐसी है वैसी है, ऐसी करती है वैसी करती है, ऐसे कर रही है वैसे, अपने बेटे से भी मरवाएगी, खुद भी गाली देगी, मारेगी, ताने देगी। मतलब सब कुछ, पूरी जिंदगी एक लड़की की शादी के बाद मतलब बदल जाता है। अगर मिल गया पति अच्छा तो सही है, लाइफ अच्छे से चल जाएगी। अगर पति नकारा मिल गया, शराबी मिल गया, ये तो जिंदगी नर्क है। और कितने लोग शादी करने के लिए जब लड़की के बाप जाते हैं ना लड़का खोजने के लिए, तो क्या बोलेंगे शादी कराने वाले, जिन्हें अगुआ बोला जाता है, बीच में जो पड़ते हैं, बिचौलिया होते हैं, उन्हें हमारे तरफ अगुआ बोला जाता है। तो क्या अगुआ बोलेगा, इतना खेत है तो इतना पैसा है, तो यहाँ कमाता है लड़का, तो वहाँ कमाता है लड़का, तो इतना पाता है उतना पाता है। और जैसे शादी होके लड़की जाएगी, पता लगेगा कि लड़का कहीं नहीं कमाता है, तब तो लड़की का खर्च ही नहीं उठा पाता है। पता लगेगा कि लड़की का खर्च ही नहीं उठा पा रहा है, और शादी के पहले ये कमाता है वो कमाता है, इतना दहेज लगेगा उतना लगेगा।
और दहेज देखिए, दहेज के नाम पे लड़के वाले का घर भर जाता है सामान से। जब से पैदा हुआ होगा, आज के ज़माने की बात करें, जब से पैदा हुआ होगा ना, मटके का पानी पिया होगा, हैंड पाइप का पानी पिया होगा। लेकिन शादी में लड़के की माँ उम्मीद रखेगी कि मेरी वो कूलर फ्रिज लेके आएगी, और भले ना ये खर्राटा पंखे का हवा खाए हो, भले ना ये ऊपर वाले फैन का हवा खाए हो, लेकिन सास यही खोजेगी कि मेरी बहू कूलर लेके आए। पहले उनके घर में छोटा वाला ट्रंक भी नहीं होगा कपड़े रखने के लिए। शादी के बाद बहू से सास खोजेगी कि बड़ी सी अलमारी लेके आए मेरी बहू। घर में टूटा मंजा होगा पहले से, लेकिन उम्मीद होगी कि डबल बेड लेके आए। आज की जनरेशन और आज की सास ऐसी हैं। और दहेज के नाम पे उनका पूरा घर भर जाएगा। कूलर, एसी, फ्रिज, अलमारी, बेड, डिनर सेट, ये वो करके उनका पूरा घर भर जाएगा। और अगर 6 महीने लड़की रह गई तो फिर तो उसको तीनों लोग दिखा देंगे। 6 महीने भी ढंग से नहीं रखते हैं ससुराल वाले लड़कियों को, और न खर्चे अच्छे से उठा पाते हैं। 6 महीने में ही उनका पैसे का पता लग जाता है और उनके औकात का पता लग जाता है। कितना पैसा लड़का कमाता है, कितना पैसा लड़की का बाप कमाता है, और कितना पैसा ये लोग रखे हुए हैं। तब सारी इनकी मतलब पोल पट्टी खुल जाती है और सारा असलियत सामने आ जाता है इनका, कि हाँ इनके औकात कितनी है और ये कितने में है। और जब देखने जाओ तो वाह, इतना फेंकेंगे, लड़का ये करता है, लड़का वो करता है, यहाँ कमाता है, वहाँ कमाता है, इतना पाता है। मेरी शादी हुई, मेरा जेठ क्या बोलता था, इसके बाप ने कुछ नहीं दिया है, और जो भी सामान था उसके घर में मेरा बाप का ही दिया हुआ था। मैं गई तो उसके घर में चौकी तक नहीं था, जो लकड़ की चौकी आती है। मेरे बाप ने बेड मुझे दिया था, उस पे उनका शौक पूरा हुआ, बेड पे सोने का, मियाँ बीवी का। मेरे बाप ने रजाई दिया था उनको, तब रजाई मिला ओढ़ने के लिए। पता नहीं जिंदगी में कभी रजाई शरीर पे डालते कि नहीं ठंडियों का। जो भी कुर्सी मेज जो भी था मेरे बाप ने ही दिया था, तो उनके घर में था बैठने उठने के लिए। लेकिन फिर भी बोलता था इसके बाप ने कुछ नहीं दिया, इसके बाप ने कुछ नहीं दिया। और हाँ, उनकी औकात, उन लोगों की औकात ये थी कि मुझे नहाने के लिए न थोड़ा सरफ मिलता था, न कपड़े धोने के लिए सरफ, न बाल धोने के लिए शैम्पू, न नहाने के लिए साबुन। इतनी बड़ी औकात थी उनकी। लेकिन उनकी ख्वाहिश बहुत बड़ी थी कि मतलब मेरे बाप ने नहीं दिया, मेरे बाप को देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। और उसके भाई की औकात, ना मुझे कपड़े देने की औकात थी, ना मुझे सरफ साबुन देने की औकात थी, ना मुझे जो भी एक लड़की को बहू को लगता है कुछ भी देने की औकात नहीं थी। फिर भी जब भी घर में घुसता था मेरा जेठ, जब भी घर में घुसता था मतलब गाली दे के ही बात करता था। हर बात में उसकी गाली ही निकलती थी। मैं अगर घर में घुसता था मेरे को क्या बोलता था, इसकी लड़की की चोदो, इसकी बेटी की चोदो, सो रही है का बताओ। 20-25 बंदों का खाना बना के अगर दोपहर में 1-2 घंटे आराम ही कर लेती थी तो क्या हो जाता था। नहीं, फिर भी उतना उसको बर्दाश्त नहीं होता था। गाली देते ही घर में घुसता था। लड़कियों की चोदो, लड़की इसकी बिटिया की ये करो वो करो, सो गई है खा के, भैंस की तरह सोने आई है, भागने आई है, ऐसे ऐसे करके बात करता था। घर वाले भी उसकी जाती थी, वो भी
काम ही क्या है, खाना है, सोना है, खाना है, सोना है, जो कि गिलास में पानी उठा कर तक नहीं पीती थी, नौकर की तरह खटती थी। वही मैं बता रही हूँ कि मेहनत जब भी करती थी और अब भी करती हूँ, लेकिन उस मेहनत का नतीजा मुझे क्या मिला? गाली। मेरा पति भी गाली देता था, मेरी सास भी गाली देती थी, मेरी जेठानी, सारे लोग गाली देते थे मेरे को। उतना मेहनत करने के बाद, आज के डेट में उतना मेहनत करने के बाद मेरे पैसे, सैलरी मिलती है मुझे, बताइए। मेहनत उतना नहीं करती, उससे कम ही करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सैलरी मिलती है। अपनी मर्जी से खाओ पियो, जो मर्जी वो खरीदो पहनो अपने पैसे से। और तब उतना करने के बाद ना मुझे कपड़े धोने के लिए सर्फ साबुन, न नहाने के लिए साबुन, न बाल धोने के लिए शैम्पू, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि ना पैर में चप्पल होते थे, और ना रात में बाहर जाने के लिए टॉर्च होता था, ना चार्जर होता था, कुछ भी नहीं। ऐसे ही 4 बजे अंधेरे में मैं बाहर जाती थी खेत में। सांप बिच्छू क्या क्या मिलते हैं, मगर मैं ऐसे ही बगैर चप्पल के नंगे पैर जाती थी। ऐसे ऐसे मेरे हालात थे, मैंने ऐसे ऐसे दिन देखा है। आज वो लोग बोलती हैं कि अब पहचानती नहीं है। जब ऐसे हरकतें कोई भी किसी के साथ करेगा तो कोई पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा।